ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आज का सुंदर दृष्टांत बाबा के मुरली के शब्द आते हैं। एक प्यारा सा शब्द है, वह है किंग मिडास। इसके ऊपर एक सुंदर दृष्टांत है और वह दृष्टांत है बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत धनवान राजा था। ध्यान से सुनेंगे सभी, बाबा इसको याद करते हैं, किंग मिडास। उसका नाम था मिडास था। उस राजा का नाम क्या था? धनवान राजा का नाम मिडास था। धनवान होने पर भी वो संतुष्ट नहीं था। उसे पैसे और सोने का बहुत अधिक लालच था। दुनिया में भी होता है, जिसके पास जितना धन होता है वो चाहता और जितना अधिक हो जाए मेरे पास। एक दिन उसके सपने में एक परी आई। किसके सपने में? उस राजा के, किंग मिडास राजा के, मिडास राजा के सपने में एक परी आई। और जब परी आई तो एकदम से जाग उठा वो। उसने देखा वह परी उसके सामने खड़ी है। अपने बिस्तर से उठकर राजा परी के चरणों में गिर गया। उसने परी की प्रशंसा करते हुए कहा, आप कितनी सुंदर हो। अब ध्यान से सुनेंगे सभी, राजा क्या प्रशंसा कर रहा है परी की? आप बहुत सुंदर हो। मैंने सुना है, राजा कहता है, मैंने सुना है परियां मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण करती है। परी मुस्कुराती हुई बोली, हे राजन, कहिए आपकी क्या इच्छा है, हम आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे। राजा को कुछ समय तक समझ में नहीं आया कि वह क्या मांगे। सोचता रहा। थोड़ी देर के बाद राजा ने कहा, हे परी, आप मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे कि मैं जिस चीज़ को छूं वो सोना बन जाए। ध्यान से सुनो भाई बहनों, जिस चीज़ को छूं, हाथ लगाऊं, वो क्या बन जाए? सोना बन जाए। परी ने राजा की इच्छा पूरी कर दी। धीरे धीरे राजा जिस चीज़ को हाथ लगाए वो क्या बन जाता था? सोना बन जाता था। उसने सबसे पहले क्या किया? पत्थर के पास गया। एक बड़ा सा पत्थर था, वो पत्थर के पास गया। राजा ने अपना हाथ जब पत्थर को लगाया तो पत्थर क्या बन गया? सोना बन गया। राजा तो जैसे खुशी से नाचने लगा। राजा ने एक फूल को देखा, उसे छुआ तो क्या हुआ? वह भी सोना बन गया। जिसको भी छूता था वो सोना बन जाता था। तो और खुश हो गया। राजा अपने बगीचे में जाकर सब फूल पौधों को छूने लगा। वह जिसे भी छूता वह सोने में परिवर्तित हो जाता। राजा तो जैसे खुशी से पागल हुआ जा रहा था। क्या हो रहा था? राजा जैसे खुशी से पागल हो रहा था, बहुत प्रसन्न हो गया। अब धीरे धीरे कुछ दिन के बाद क्या हुआ? उसे बहुत जोर से भूख लगी। तो क्या किया? उसने फल और पानी मंगवाया और जब खाने के लिए हाथ लगाया तो फल सोने में बदल गया। अब जिसको भी छूना था उसको वरदान ही ऐसे मिला था। तो जो फल को हाथ लगाया तो भी सोने में बदल गया। पानी के जग को छूते वह भी सोना हो गया। अब राजा कुछ न खा सकता था न पी सकता था। अपनी मूर्खता पर राजा को बहुत दुख हुआ। राजा को दुखी देखकर राजा की बेटी उसके पास आई। अब ध्यान से सुनेंगे, राजा की बेटी उसके पास आई तो राजा ने बहुत प्यार से अपने बेटी के सिर पर हाथ रखा तो बेटी भी क्या हो गया? वो भी सोने की मूर्ति बन गई। अब राजा और दुखी हो गया। जिसको प्यारी उसकी बेटी थी, लाडली थी, उसके ऊपर हाथ लगाया, वो भी क्या बन गया? सोने की बन गई। तो पश्चाताप के आंसू में राजा जब डूबा हुआ था तो वही परी जो वरदान दिया था उसके सामने फिर से प्रकट हो गई। उसने कहा, हे राजन, मैंने तो सोचा था कि आप बहुत खुश होंगे, लेकिन आप तो बहुत दुखी हो रहे हैं, बहुत दुखी दिख रहे हैं। क्या आपको मिली शक्ति से आप खुश नहीं हैं? क्या आपको कुछ और चाहिए? तब राजा ने परी के पांव पकड़ लिया और माफ़ी मांगते हुए कहा, कृपया आप यह शक्ति वापस ले लीजिए। मुझे मेरी बेटी तथा मेरा सामान्य जीवन वापस दे दीजिए। क्योंकि वो जिसको भी हाथ लगाता था सोने का बन जाता था। पहले तो बहुत खुश हुआ जब पत्थर को हाथ लगाया। अब धीरे धीरे खाने का सामान सोने बन गया, पीने का सामान सोना बन गया। इवन उसका एक लौती बेटी वो भी सोने की बन गई। तो बहुत पश्चाताप होने लग गया। उसने कहा, मेरे पास बहुत धन है, आज से मैं कभी लालच नहीं करूँगा, अपना धन गरीबों में बांटूंगा। यह सुनकर परी ने दी हुई शक्ति वापस ले ली। राजा बहुत खुश हो गया और सदा के लिए उसने सोने के प्रति अपनी लालच छोड़ दिया। तो भाई बहनों, इसका आध्यात्मिक क्या भाव यही है कि हमें कभी भी किसी को लालच नहीं रखना चाहिए, लोभ नहीं रखना चाहिए। जितना है उतने में ही संतुष्ट रहना, ये भी एक कला है। बाबा कहते हैं ना, स्थूल धन कमाने में ही सारा समय नहीं गंवाना है।
उसके साथ साथ अपने जीवन में परोपकार और आध्यात्मिक जागृति आवश्यक है। तीसरा से एक किंग मिडास जो राजा था, उसकी कहानी को हम सबको समझना आवश्यक है। इसका नाम कई बार बाबा मुरली में लेते हैं। ओम शांति, ओम शांति।